हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आईईडी ब्लास्ट में एएसआई शहीद हुए हैं। तो नारायणपुर के सोनपुर मार्ग पर यह आईईडी ब्लास्ट हुआ और आईईडी ब्लास्ट में एक एएसआई शहीद हुए हैं। तो वहीं एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको रायपुर रेफर कर दिया गया है। तो हेलीकॉप्टर से उचित इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। आपको बता दें कि सोनपुर मार्ग पर ढोंधर बेड़ा के पास ये ब्लास्ट हुआ। तो आईटीबीपी 53वीं बटालियन में पदस्थ एएसआई राजेंद्र सिंह जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो नारायणपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां पर वो लोग जब RSO कर रहे थे, एक प्रेजर आईडी फटा है, उसकी वजह से एक अपना एएसआई का शहीद हो गया है और एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए। सर, घायल जवान की स्थिति क्या है? रायपुर रेफर किया जाएगा? घायल जवान की स्थिति अभी स्टेबल है, ठीक है। अभी रायपुर लेके जा रहा हूँ। तो नारायणपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ। एक जवान के इलाज के दौरान शहीद हो गए हैं। तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको आगे के इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। तो नारायणपुर के सोनपुर मार्ग पर यह आईईडी ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें कि एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज अब रायपुर में किया जाएगा। तो हेलीकॉप्टर से उचित इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। तो सोनपुर मार्ग पर ढोंधर बेड़ा के पास ये ब्लास्ट हुआ। तो आईटीबीपी 53वीं बटालियन में एएसआई राजेंद्र सिंह पदस्थ थे और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशफाक हमारे साथ जुड़ गए। अशफाक, कैसे हुई ये पूरी घटना? घायल की स्थिति अभी कैसी क्या बताई जा रही? ताजा अपडेट दीजिए इस पूरी खबर पर। यह देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सड़क सुरक्षा ऑपरेशन के लिए जो है जवान रोज की तरह जो है सोनपुर कैंप से निकले हुए थे। आपको बता दूं कि सोनपुर मार्ग पर जो है ढोंढर बेड़ा के पास से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और नक्सली गतिविधि यहाँ पे काफी रहती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और नक्सलियों का लगातार यहाँ पे जमावड़ा देखने को मिलता है, जिसको देखते हुए सड़क सुरक्षा के लिए जो जवान है वो लगातार यहाँ पे निकलते हैं। और ठीक इसी तरह सुबह भी जो है 100 जवानों का दस्ता जो है सड़क सुरक्षा के लिए इन इलाकों के लिए निकला हुआ था। इस दौरान नक्सलियों ने रणनीति के तहत यहाँ पे आईडी प्लांट करके रखा हुआ था, जिसकी चपेट में आने से आईटीबीपी के एएसआई जो है वो चपेट में आ गए। साथ में एक और जवान जो है उनके हेड कांस्टेबल जो थे वो चपेट में आ गए हैं। आईटीबीपी के जो एएसआई थे उन्होंने कैजुअलिटी ज्यादा हो गई थी उनके साथ में, पैर उनका सडनली आईडी के ऊपर आ गया और इतनी ज्यादा कैजुअलिटी थी कि मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। फिलहाल जो घायल जो हेड कांस्टेबल जो थे आईटीबीपी के, उनको तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से नारायणपुर जिला अस्पताल लेकर आया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही प्राथमिक उपचार के बाद उचित इलाज के लिए उनको चॉपर से रायपुर रेफर किया गया है। इस वक्त मैं इसके ग्राउंड पर मौजूद हूँ, जहां से घायल जवान को जो है रायपुर रेफर किया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। जो जवान शहीद हुए और जो घायल हुए वो कहाँ के रहने वाले बताए गए हैं? शहीद जवान जो थे एएसआई वो उत्तराखंड के रहने वाले थे और उनका जो शव है अभी पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जिससे तो भेजा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जवान को जिला अस्पताल इसके बाद रेफर करने की तैयारी की जा रही है। ओरछा मार्ग पर आमदई घाट में ये ब्लास्ट हुआ है, जहां सीएएफ 9वीं बटालियन के जवान घायल हो गए हैं। तो इस वक्त सामने आ रही है एक और बड़ी खबर। आपको बता दें कि आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से नारायणपुर में एक और
जवान घायल हो गए हैं। नारायणपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। छोटे डोंगर मार्ग पर ये हादसा हुआ है। जवान को जिला अस्पताल रेफर करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। तो नारायणपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार नक्सलियों की काराना करतूत यहां पर जारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशफाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, एक बार फिर से नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। आईडी ब्लास्ट उन्होंने किया जिसमें एक जवान भी घायल हुए हैं। क्या स्थिति है उनकी और इस वक्त वहां पर की क्या स्थिति है, आप बताएं। यह देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये जिले की दूसरी घटना है। सुबह जो घटना हुई थी ये सोनपुर मार्ग पर हुई थी, जिसको देखते हुए जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। और हाई अलर्ट के तहत जो है सभी थाना और कैंपों से जो है पार्टी जो है एरिया डोमिनेशन के लिए अलग अलग इलाकों के लिए और निकली हुई थी। इस दौरान अमदई कैंप से सीएफ की जो है 9वीं बटालियन के जो जवान है वो अमदई घाटी की ओर निकले हुए थे और नक्सलियों के द्वारा लगाई गई प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एक जवान जो है वो घायल हो गया है। जवान की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। जवान के पैर और हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसका उचित उपचार जो है फिलहाल पास के छोटे डोंगर उप स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। फिलहाल घायल जवान को जो है एम्बुलेंस से नारायणपुर लाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर करने की तैयारी चल रही है। जी, जिस तरह से आज ही ये इस तरह की घटना हुई है, हाई अलर्ट पे जवानों को रखा गया था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सलियों ने और भी कई जगह पर आईडी प्लांट किए होंगे। तो इसके लिए किस तरह का ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है? यह देखिए, सुबह की जो घटना हुई थी सोनपुर मार्ग पर ढूंढर बेड़ा के पास में, जिसमें एक एएसआई शहीद हो गए थे, जिसके बाद सभी थाना और कैंपों को अलर्ट कर दिया गया था और इलाके पे डिमाइनिंग करने की बात पुलिस के द्वारा की गई थी। लगातार जो है इलाके पे डिमाइनिंग की जा रही थी। बम स्क्वाड का दस्ता जो है अलग अलग थाना कैंपों और पुलिस कैंपों से अलग अलग इलाकों के लिए रवाना हुआ था। और वही आज जो है ये जवान जो थे अमदई कैंप से वो भी डिमाइनिंग के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान जो है अमदई कैंप के पास में ये नक्सलियों ने आईडी लगाया हुआ था और फिलहाल जो है इलाके पे सर्चिंग तेज कर दी गई है। थाना कैंपों को फिर से अलर्ट कर दिया गया है और ये देखा जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा और क्या और किस प्रकार की जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडीज लगाई गई होगी या रणनीति तय की गई होगी। फिलहाल जी, अशफाक, घायल जवान की स्थिति पर भी नजर बनाकर रखिएगा, इस खबर पर भी नजर बनाकर रखिए। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। में आने से एक और जवान घायल हुआ है। घायल जवान को रायपुर रेफर किया जाएगा। ओरछा मार्ग पर आमदई घाट के पास ये ब्लास्ट हुआ है। सीएफ 9वीं बटालियन का ये जवान है जो घायल हुआ है। इससे पहले आपको बता दें, नारायणपुर के सोनपुर मार्ग पर भी आईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में एक एएसआई शहीद हुआ। पहले ब्लास्ट में एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है, रायपुर रेफर किया गया है। हेलीकॉप्टर से उचित इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। सोनपुर मार्ग पर ढोंडर बेड़ा के पास ये ब्लास्ट हुआ है। आईटीबीपी 53वीं बटालियन में पदस्थ थे एएसआई राजेंद्र सिंह। जिला अस्पताल में उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो बड़ी खबर नारायणपुर से एक और आईडी ब्लास्ट की खबर। तो एक जवान घायल हुआ है। नारायणपुर में चपेट में आने से एक जवान घायल हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशफाक अहमद जुड़ चुके हैं। अशफाक, एक और ब्लास्ट, जानकारी दें इस खबर पर। जो घटना हुई थी वो सोनपुर मार्ग पर हुई थी और जिसमें जवान जो है आईटीबीपी के शहीद हो गए थे। इस वक्त मैं बताना चाहूंगा ज्योति, मैं इस वक्त हेलीपैड पे हूँ और ये जो दूसरी घटना हुई है ये नारायणपुर ओरछा मार्ग में अमदई के पास हुई थी, जिसमें एक जो है 9वीं बटालियन सीएफ के जवान जो है शहीद हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो चॉपर है वो घायल जवान को लेकर के अभी रायपुर के लिए रवाना हो रहा है और जवान की स्थिति जो है काफी गंभीर बताई जा रही है। काफी ज्यादा ब्लड लॉस है यहाँ पे। घायल जवान के साथ में काफी ब्लड शरीर से जा चुका है और छोटे डोंगर में प्राथमिक उपचार के बाद उसको तत्काल नारायणपुर ले आया गया था और नारायणपुर जाने के पश्चात उसको सीधा हेलीपैड लाया गया और हेलीपैड से सीधा उसको रायपुर रवाना किया जा रहा है। अशफाक, एक के बाद एक और ब्लास्ट हुआ है। क्या सर्चिंग के दौरान अभी भी जानकारी ली जा रही है कि कुछ और भी आईडी हो सकते हैं, उस दिशा में कुछ कार्य हो रहा है? यह देखिए, घटना के बाद इलाके पे जो है सर्चिंग अभियान लगातार तेज कर दिया गया है। सुबह जो घटना हुई थी सोनपुर के पास में, उसमें जो जवान घायल हुए थे, शहीद हुए थे, उसके बाद लगातार जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। तमाम थाना कैंपों के जितने जवानों को
सभी जवानों को सर्चिंग के लिए तत्काल रवाना कर दिया गया था। इसी दौरान जो है अमदई कैंप से भी जो जवानों का जो दस्ता है सीएफ की बटालियन का, वो एरिया डोमिनेशन के लिए इलाके के लिए निकला हुआ था और ठीक अमदई कैंप के पास में प्रेशर आईडी की चपेट में आने से जो है एक जवान जो है वो घायल हो गया। अशफाक, हो सकता है इलाके में और भी आईडी हो, क्योंकि अगर एक के बाद एक अगर 2 घटनाएं सामने आई हैं तो हो सकता है इस फिराक में हो नक्सली की और भी वहां पर आईडी इम्प्लांट किए गए हों। जी हाँ, देखिए लगातार 2 घटनाएं आज हुई हैं और उसके बाद ये तो पुलिस के लिए काफी क्लियर हो गया कि इलाके पे जो है नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी होगी। नक्सली इस वक्त काफी हरकत पे होंगे और आपको बता दूं कि इलाके पे लगातार जितने भी कैंप्स है वहां पे लगातार बम स्क्वाड के द्वारा डिमाइनिंग की जा रही है, क्योंकि दोनों घटनाएं जो है ये प्रेशर आईडी पर थी और नक्सलियों ने एक रणनीति के तहत घटना को अंजाम दिया था। तो बम स्क्वाड का जो दस्ता है वो तमाम कैंपों से, तमाम थाना क्षेत्रों से इलाके पे एरिया डोमिनेशन के लिए निकला हुआ है, डिमाइनिंग के लिए निकला हुआ है, जिसे जवान जो है वो आने वाली जो नक्सलियों की बनाई गई रणनीति से सतर्क हो पाए। इसके लिए जो है पुलिस का महकमा जो है जिले भर में पूरे अलर्ट पे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशफाक जानकारी के लिए।